हेलो नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे क्लास 9th से ऊपर 9th 10th 11th और बीएससी में और कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो आज हम बात करेंगे परमाणु द्रव्यमान। सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास कहते किसको है। तो कार्बन 12 के, ये सिर्फ डिफिनेशन के लिए आपको ध्यान में रखना, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। इसे AMU से व्यक्त किया जाता है। AMU का मतलब हुआ एटॉमिक मास यूनिट। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 AMU होता है, जिसको 1 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम परमाणु संख्या 1 से 20 तक, जो कि ज़्यादा इंपोर्टेंट है। टोटल 118 तत्व अभी तक खोज हो चुका है। अभी तक कुल 118 तत्व खोज हो चुका है, जिसमें आपको कुछ तत्व ही याद रखना है। 118 तत्व याद करना पॉसिबल भी नहीं है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 20 तक, फिर 20 से 30 तक, उसके बाद उसके आगे 130 के बाद जो है उसको मतलब 10 गो लगभग होगा, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हम एक एक करके आपको बता देंगे। सबका परमाणु संख्या, परमाणु का नाम, उसका संकेत क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है यानी परमाणु संख्या कितना है, परमाणु भार जिसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं कितना है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें, इसका संकेत H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु भार भी 1 होता है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हीलियम की बात करें तो इसका संकेत He होता है, परमाणु संख्या 2 होता है, परमाणु भार 4 होता है। लिथियम संकेत Li, परमाणु संख्या 3, परमाणु भार 7। बेरिलियम संकेत Be, परमाणु क्रमांक 4, परमाणु भार 9। बोरोन संकेत B, परमाणु क्रमांक 5 यानी परमाणु संख्या 5, परमाणु भार 10। कार्बन संकेत C, परमाणु संख्या 6, परमाणु भार 12। नाइट्रोजन संकेत N, परमाणु संख्या 7, परमाणु भार 14। ऑक्सीजन संकेत O, परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16। फ्लोरीन संकेत F, परमाणु संख्या 9, परमाणु भार 19। नियोन Ne संकेत Ne, परमाणु संख्या 10, परमाणु भार 20। सोडियम संकेत Na, परमाणु संख्या 11, परमाणु भार 23। मैग्नीशियम संकेत Mg, परमाणु संख्या 12, परमाणु भार 24। एल्यूमिनियम संकेत Al, परमाणु संख्या 13, परमाणु भार 27। सिलिकॉन परमाणु संकेत Si, परमाणु संख्या 14, परमाणु भार 28। फास्फोरस संकेत P, परमाणु संख्या 15, परमाणु भार 31। उसके बाद हम 5 और जानेंगे, 20 तक कम से कम जानेंगे। तो उसके बाद 5 और देखिए, कम से कम 20 तक। तो फास्फोरस के बाद सल्फर, जिसका संकेत होता है S, परमाणु संख्या 16, परमाणु भार 32। सल्फर के बाद क्लोरीन संकेत Cl, परमाणु संख्या 17, परमाणु भार 35.5। आर्गन Ar, परमाणु संख्या 18, परमाणु भार 40। पोटेशियम संकेत K, परमाणु संख्या 19, परमाणु भार 39। कैल्शियम संकेत Ca, परमाणु संख्या 20, परमाणु भार 40। अब इसका कहाँ यूज होता है तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे आणविक द्रव्यमान के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो किसी भी अणु में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान के योग को आणविक द्रव्यमान कहते हैं। कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान, तो H2O का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है, तो हम इसमें परमाणु भार का यूज करेंगे। अभी पीछे जाने कि हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 होता है, तो 2 है, H 2 गो है तो 1 गुना 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार यहाँ देख सकते हैं, परमाणु भार ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो 1 दूना 2 प्लस 16 बराबर 18 ग्राम। तो देखिए किसी भी अणु में, एक H2O एक अणु है, परमाणु के द्रव्यमान, परमाणु यानी H2 है और वो है, H का द्रव्यमान 1 होता है तो 2 गो है 2, ऑक्सीजन का 16 होता है तो 16 2, दोनों का योग 18, यही 18 ग्राम लिखिए, या 18 AMU भी लिख सकते हैं। 18 AMU इसका आणविक द्रव्यमान हो गया। इसी तरह C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का सूत्र है, इसका कैसे निकालेंगे, तो कार्बन का हम जानते हैं, कार्बन का 12 होता है, कार्बन का 12 होता है तो 12 गुना 6, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है 1 गुना 12, ऑक्सीजन का 8 16 होता है तो 16 गुना 6, 72 प्लस 12 प्लस 96, 6 2 8 2 10, 7 1 8 8 9 8 17 1 18, 180 ग्राम इसका हो गया।
H2SO4 का हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है, 2 दे दीजिए। सल्फर का 16 परमाणु संख्या, परमाणु भार 32, यहाँ देख लीजिए। ऑक्सीजन का 16, 4 है तो 4 दे दीजिए। तो 2 + 32 + 16 चौका 64, 4 2 6 2 8, 6 3 9, 98 ग्राम हो गया। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है HNO3 का क्या नाम है, किसका सूत्र है और इसका आणविक द्रव्यमान कितना होगा। धन्यवाद।